ओके क्लास, अब हम 4.4 का चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं। यदि तीसरे की तरह पहले क्वेश्चन को बोल रहा है क्या पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो हल निकालिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो हल मत निकालिए, छोड़ दीजिए। वही पैटर्न कि अगर डी बड़ा है 0 से होगा तो पॉसिबल होगा, हल निकल जाएगा, या डी बराबर 0 होगा तो भी हल निकल जाएगा। अगर डी छोटा है 0 से तो कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है, मतलब वही पॉइंट कि क्या ये पॉसिबल है। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, मतलब है तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। देखो बेटा, योग दे दिया आपको। जब कभी योग दे रखा होता है तो हम कहते हैं कि पहली संख्या तो x हो जाती है और दूसरी संख्या टोटल माइनस x हो जाएगी। ठीक है, और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब दो दोस्त मान लेते बेटा, एक को पहला मित्र और दूसरा मित्र। तो माना पहले मित्र की वर्तमान आयु वो हो जाएगी बेटा x वर्ष। ठीक है, और दूसरे मित्र की वर्तमान आयु हो जाएगी 20 माइनस एक्स। कैसे? मैंने कहा था कभी भी आपको योग गिवन होता है तो आपको फॉलो करना है कि मान लो उसमें दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर 20 है, क्योंकि दोनों का योग दे रखा है। तो पहले की तो x है ही है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, क्योंकि पॉजिटिव वहां जाकर नेगेटिव बन जाती है। ये मैं आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि अगर आपको पता है कि दो संख्याओं का योग आपको दे रखा है तो पहले को x मानेंगे और दूसरे को टोटल माइनस एक्स मानेंगे। तो ये भी आ गया आपका वर्ष में। ठीक है, अब कहता है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनखंड 48 यानी कि 48 था। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व। ये इजी हो जाएगा, मतलब लंबा है पर इजी हो जाएगा। 4 वर्ष पूर्व अगेन पहले मित्र की आयु कितनी हुई होगी। देखो, अगर मेरी आज आयु 20 वर्ष है तो 4 साल पहले कितनी होगी, उसमें से 4 घटा दूंगा यानी कि 16। अगर मेरी आज आयु 30 वर्ष है तो 4 साल पहले कितनी रही होगी 26, क्योंकि 30 में से घटा दूंगा। वैसे ही अगर मेरी आज आयु x वर्ष है तो 4 साल पहले पहले मित्र की आयु होगी x माइनस 4, और दूसरे मित्र की आयु होगी उसमें से भी 4 माइनस करेंगे। तो आज कितनी है उसकी आयु 20 माइनस एक्स है, उसमें से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20 में से 4 गए 16 माइनस एक्स। पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि इसकी जो पहले मित्र की आयु x थी तो मैंने उसमें 4 घटा दिया, और दूसरे की आयु 20 माइनस एक्स थी उसमें से भी 4 घटाया है, क्योंकि 4 वर्ष पहले दोनों की एज 4 साल कम रही होगी। तो 20 में से 4 गए 16, x का x आ गया आपके पास। अब पर्सनल कहता है दोनों का गुणनफल 48 है। तो एक तो बेटा x माइनस 4 और एक है 16 माइनस एक्स बराबर है 48। अगर गुणा करता हूं तो अब उनको गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास, इसकी से करेंगे तो 16x, इसको करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, 16 की 4 से करेंगे तो माइनस का 16 चौके 64, और माइनस माइनस प्लस 4x बराबर है 48। मुझे ये वैल्यू जो है एडजस्ट करनी है, तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 16x और ये प्लस का 4x, ये माइनस का 64 और ये भी हो जाएगा माइनस का 48 बराबर 0। ये 48 मैंने अंदर ले लिया, और ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 20x, 16 और 4 बराबर 20x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 112 बराबर 0। ठीक है बेटा, अब मुझे कभी भी ये वाली वैल्यू माइनस में नहीं चाहिए, ये मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो मैं सबके साइन चेंज कर दूंगा। तो ये साइन चेंज करने पे हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा 20x, और ये हो जाएगा प्लस का 112 बराबर क्या है 0। अब डी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। डी के लिए पहले ए बी और सी डिस्कस कर लेते हैं।
ए है बेटा 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या कुछ भी नहीं है, बी है -20 और सी है 112। ठीक है, अब डी बराबर मुझे 0 लगाना है क्योंकि मुझे ये जांच करनी है कि इसका हल है या नहीं है। तो हल करने के लिए पहले मैं डी निकालूंगा। डी बराबर है बी स्क्वायर -4ac, मतलब माइनस का 20 का स्क्वायर -4, ए है आपका 1 और सी है 112। ठीक है, अब 20 का स्क्वायर कितना होगा, आपने कहा 400 क्योंकि 400 होता है, और इसकी गुणा करेंगे 4 एकम 4, तो उसको से मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, मेरी वैल्यू आ गई -48। ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब ये कि ऐसी कोई कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है जिसके अंदर उनका योग 20 हो और 4 साल पहले उनका जो गुणनखंड था 48 हो, क्योंकि मेरे पास जो डी निकल के आ गया वो नेगेटिव है। तो मैं लिखूंगा कि यहाँ डी छोटा है 0 से, इसलिए इसलिए इस समीकरण के कोई हल नहीं होगा और ये असंभव है। अंतर यह है संभव नहीं है, या तो आप असंभव लिख लीजिए या फिर संभव नहीं है। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, अगर आपको समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। बेटा पहले देख लीजिए, आपका हल यहाँ से है तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक से कॉपी कर सकते हैं और या दोबारा जाकर से देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है।